आज मेरे तुलसीदास बाबा हुए, उनके जन्म महोत्सव की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां दे, बधाई। कितनी सुंदर, अगर रामचरितमानस नहीं मिलती तो जनमानस को क्या, अवधी भाषा में, साधारण भाषा में जनमानस के कल्याण के लिए दिया। और मंगल भवन अमंगल धारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को बधाई हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय जय। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम। सोई जो राम रचि राखा, को करि कर बड़ा वेसाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला।
शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, भोला सब दुख काटो तुम्हारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। ब्रह्मा जी ने मां पार्वती जी से विनय करा कि ये शिवलिंग हमें दे दो। मां जगत जननी पार्वती जी की पवित्र कथा कर रही है। अपने सास ससुर के हाथ की जो पुरानी मूर्तियां हैं, पूजन स्थल है, उसको अपना रखो, अपनाओ। आज के जमाने में लोग नई मूर्ति लगाने के चक्कर में पुरानी पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, और पुरातन जो मूर्त है, पुरातन जो पूजन है, उसको रखना चाहिए। पुरानी मूर्तियों को, पुराने स्वरूप को कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर, उसको संभालो। वो जीवन का एक आनंद देने वाला है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार, 15 बार, 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता है। माँ जगत जननी अम्बा पार्वती जी से कहा, हमें शिवलिंग दे दो, जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप देखते हो, फिर आगे एक पत्थर का मंदिर बन रहा है पाषाण का। जो बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के नीचे उसको जो छोटा सा छतरी थी, उसके अंदर जो पुराना प्राचीन जो शिवलिंग था वो आज भी विराजमान है। उसको ना तो हटाया गया, ना उसको इधर उधर करा गया, वो वहीं की वहीं जहाँ था वैसा, बस उसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया और अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया, क्योंकि छोटा है, अंदर जाना छोटी सी छतरी में कहाँ उसका, उसी को बाहर के रूप में। तो जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो, उसको बने। घर में अगर आपके मंदिर है, सास ससुर के हाथ की कोई मूर्तियां हैं, उनको रहने दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मां पार्वती जी से निवेदन करा, ये शिवलिंग हमको दे दो। मां जगत जननी से बारंबार विनय करा तो मां जगत जननी ने अपना शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी शिवलिंग लेकर पहुंचे प्रयागराज की पवित्र धरा पर। यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा जी का स्नान, ब्रह्मा जी उस स्नान के लिए जाने लगे तो शिवलिंग किसको दें? भगवान नारायण को दे दिए। भगवान नारायण को शिवलिंग दिया। इतनी देर में ब्रह्मा जी स्नान करने गए और भगवान नारायण ने उस शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित कर रख दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने शिवलिंग को रखा, ब्रह्मा जी उस शिवलिंग को मांगने लगे भगवान नारायण से, मैंने आपको शिवलिंग दिया था, वो कहाँ है? कहा वो तो ब्रह्मा भगवान विष्णु जी बोले कि मैंने तो रख दिया। इसको तो मैं यज्ञ में लेकर जाने वाला था, वहां स्थापना करने वाला था। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर उसको उठाने लगे। आंख से आंसू बहने लगे। नाथ, पहले भी गलती हो गई, मेरा शीश कट गया, अब गलती नहीं करूंगा प्रभु, आप मेरे साथ चलिए ना। भगवान का वो शंकर का प्रतिबिंब शिवलिंग ब्रह्मा जी के आंख के आंसू टपकता रहा और वो शिवलिंग भगवान का अभिषेक होता रहा। तभी मेरे देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग की साक्षी में प्रकट हो गए। मेरे शंकर ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव,
तुम इस शिवलिंग को उठाना चाहते हो पर यह अब उठेगा नहीं। ब्रह्मदेव, पूरी दुनिया में केवल एक ये शिवलिंग ऐसा है जो मेरी जगत जननी पार्वती जी जिसकी आराधना करती थी, वो शिवलिंग पार्वती के हाथ का, तुम्हारे हाथ से वो भगवान विष्णु जी के हाथ में आया। भगवान वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो माता पार्वती जी की निज सेवा का स्वरूप है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं नारायण ने रखा है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रु से उनको प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है। जब हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मैं इस काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मन जब तो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे हैं तो इधर, उधर बैठे हैं तो उधर, इधर बैठे हैं तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर महादेव। फिर से बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज की पवित्र धरा पर दशमेश घाट पर आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान, अवश्य जाएं, दर्शन। साफ रहता है तो उस मंदिर में मक्खियां नहीं भिनकती। बोलो सही है कि गलत है? मंदिर अगर साफ है तो उसमें ना मक्खियां आएंगी, उसमें ना चींटियां आएंगी, उसमें ना चींटे आएंगे, कुछ भी नहीं है। यदि मंदिर साफ है तो उसमें ना चींटियां आने वाली हैं, ना चींटे आने वाले हैं, उसमें ना मक्खियां आने वाली हैं। बस उसको साफ होना जरूरी। उसी तरह जब मन साफ होगा, जब मन क्लीन होगा, साफ होगा, तो उसमें भी आसक्ति, तृष्णा, वासना, काम, ये सब तरह की मक्खियां प्रवेश नहीं करेंगी। ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। प्रेशर फ्लो प्रेशर, ये मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। साफ होना जरूरी है। मंदिर के साफ होने पर मक्खियां प्रवेश नहीं करती। मंदिर के साफ होने पर मच्छर प्रवेश नहीं करते। मंदिर के साफ होने पर चींटी चींटे प्रवेश नहीं करते। उसी तरह ये मन भी साफ होना जरूरी है। ये मन भी क्लीन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कितना सुंदर कहा पूर्व में कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। ये बक्से नहीं चल रहा है, कान लगाइए। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंगा पार। निकसे रंगा, कोई सच्चा गुरु,
कोई श्रेष्ठ गुरु धोबी के समान हो जाता है और चेला शिष्य कपड़े के समान हो जाता है। और गुरु क्या करता है, उस कपड़े को धोने के लिए, उस शिष्य को धोने के लिए भगवान के नाम का साबुन बनाता है और सत्संग में ले जाकर बिठा देता है। और जैसे ही सत्संग में वो व्यक्ति बैठता है और गुरु अपनी वाणी से अपने शिष्य को धोना प्रारंभ करता है तो उसका रंग निखरना प्रारंभ हो जाता है, वो श्रेष्ठ बनना प्रारंभ, उसकी श्रेष्ठता बन जाती है, उसकी आनंदता बन जाती है। और गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निकसे। शिव महापुराण की कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं क्यों आती हैं, माताएं क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं? जिस बहन जी ने प्रश्न किया मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी जीजी, जगत में केवल एक माताएं ही ऐसी होती हैं, मेरी बहन ही ऐसी होती हैं, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां, मेरी माताएं ही केवल ऐसी होती हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने परिवार की खुशी ही मांगती। एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष भी मंदिर जाता है, स्त्री भी मंदिर जाती है, एक पुरुष भी मंदिर जाता है और एक स्त्री भी मंदिर जाती है। दोनों के मंदिर जाने में अंतर है। पुरुष मंदिर जाएगा तो भगवान मेरा व्यापार अच्छा चलाना, मेरा घर अच्छा रखना, गाड़ी दिला देना, और वो जो फैक्ट्री का सोचा है वो फैक्ट्री डला देना, वो ये सोचा है वो डला देना। और माँ, एक स्त्री, एक नारी जब मंदिर जाती है, भगवान मेरा बेटा वहाँ रहता है रायपुर में, देख लेना, बहू को संतान नहीं है, बाबा कृपा करना, बेटी है ना वो एग्जाम दे रही है, बाबा मेरा पति बहुत मेहनत करता है, उसको फल ही नहीं मिलता है, बाबा कृपा कर देना, बाबा मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और वो देवर है ना वो उसके पाँव बहुत दुखते हैं, बाबा उसने ऐसा करा है, मेरी सास ऐसी करी है। एक केवल जगत में एक माँ, एक स्त्री, एक नारी ऐसी होती है जो मंदिर में जाकर भी, परमात्मा भी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो खुद के लिए नहीं मांगती, मांगती अपने परिवार का सुख है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती, वो मांगती केवल परिवार का सुख है, परिवार के लिए मांगती, केवल परिवार का। मेरे बेटे के लिए ये देना, मेरी बेटी के लिए ये देना, मेरे ससुर के लिए ये देना, मेरी सास के लिए ये देना, मेरे रिश्तेदार को ये देना, मेरे परिवार को ये देना। वो स्वयं के लिए नहीं मांग रहे, स्वयं। किसके लिए व्रत रखते हो? चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं रखती है, चौथ का व्रत अपने पति के लिए। संतान सप्तमी का ये स्पीकर नहीं चल रहा है बाबू, स्वयं आके सुनिए, सारे स्पीकरों को खुद आओ और सुनो। संतान सप्तमी का व्रत माताएं करती हैं अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए। चतुर्थी का व्रत करती हैं स्वयं भगवान अपने पति के लिए। नवरात्रे का व्रत करती हैं अपने पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के सुख के लिए। जितने व्रत मेरी माएँ कर रही हैं, जितने व्रत मेरी माताएं धारण कर रही हैं, सब दूसरे के लिए, परिवार के लिए। कुटुंब की रीति है,
भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे। सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। और सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई, यही आशा मेरी है पूर्ण हो। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। हे प्रभु, पूरे संसार सागर में सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सबको खुशियां मिले, सबको आनंद मिले, सब सुखी रहें। यही जीवन का एक सुख हो, यही जीवन का एक आनंद हो, सबको। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि मन साफ कर लेना मतलब शिव को अपने भीतर उतार लेना। भीतर प्रवेश करा देना, भगवान शिव को अपने भीतर उतार लेना। यदि मन साफ है तो, अगर मन क्लीन है तो मन साफ। और शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगू दुख काटो, दया मन का साफ, मंदिर का साफ होना दोनों जरूरी। माता जी ने प्रश्न करा कि आपकी कथा में स्त्रियां ज्यादा जाती हैं। हम उनसे कहेंगे कि नारी मंदिर भी ज्यादा जाती है, नारी व्रत भी ज्यादा करती है, नारी के बराबर दुनिया में कोई तप नहीं। तप। और आज भी फिर निवेदन करूंगा, आज भी अगर ये संसार, आज भी अगर ये पूरी दुनिया, पूरा जगत अगर सही से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितने भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ टिकी है। ये सातित्व है आपका। एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत एक गौ माता और दूसरी सती नारी। और ये आपका सातित्व ही तो है। हे मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सब पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सात्विकता है।
विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता, वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। भगवान शंकर कौन से मकान में आप बुला रहे हो? भगवान शिव को किस मकान में निमंत्रण दे रहे हो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये गारे का, ईंट का, सीमेंट का, लोहे का बना मकान नहीं। हम किस मकान में? तो कहा मेरे मन के मकान में। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा मेरे मन के मकान में आप आना। और किसको लेके आना? तुम गणपति को लाना, संग रिद्धि सिद्धि लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। आप गणपति मतलब बुद्धि को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना, आप रिद्धि सिद्धि मतलब संस्कारों को लेकर मेरे हृदय में प्रवेश करना। ये मेरा मन रूपी जो मंदिर है, मकान है, इसके अंदर आप प्रवेश करें, इसके अंदर। मन की पवित्रता में शिव है। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक विमुषा नाम का साधारण सा एक मानव कुछ नहीं जानता था। बालक पैदा हुआ है, ये रहेगा, लोग क्या कहेंगे। इस बालक को वन में, जंगल में उसको छोड़ दिया गया और विमुषा को जंगल में छोड़ दिया गया। पर कोई पूर्व जन्म के संस्कार विमुषा के रहे होंगे। हम पहले भी कथा में कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। विमुषा का कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा। शरीर बेकार था, शरीर पूर्ण तरह से आड़ा टेढ़ा, बेकार, विकलांग सा शरीर, काला सा, नेत्र बड़े, दांत काले टूटे, बड़ा विकराल सा उसका शरीर था। पर विमुषा शिव का बड़ा भक्त, शंकर की बड़ी आराधना करता था। जिस मार्ग से विमुषा निकल कर जाता था, उस मार्ग से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कहीं विमुषा ना दिख जाए, उसका चेहरा देखेंगे तो हमारा दिन बेकार हो जाएगा, ये विचार करते थे गांव के लोग। और उसका मुख नहीं देखते थे, उसका मुख नहीं देखते। पर आज के जमाने के लोगों को समझाए कौन कि उस भगवान ने जिसको पृथ्वी पर जन्मा है
चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, जिसको परमात्मा ने जन्म दिया वो कभी भी बेकार नहीं हो सकता। वो मेरे परमात्मा की भूमि पर रहा है, कैलाश बाबा की, शंकर जी की इस मृत्यु लोक में निवास कर रहा है, तो वो बेकार नहीं हो सकता। ये दुनिया की सोच है कि वो बेकार है। विमुषा जहां से निकलता सब हट जाते हैं, कोई उसको देखता नहीं। लोगों को लगता है इसका मुख देखेंगे दिन बेकार चले जाएगा, इसका मुख का दर्शन करेंगे दिन बेकार चले जाएगा, सोचते। और ऐसा हुआ है। एक नगर में एक राजा रहता था, उसको मालूम पड़ा हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, बड़ा खोड़ला है, जिसके मुंह का दर्शन कर लो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, सभा में सवेरे उसका मुंह का दर्शन करा। दिन भर राजा व्यस्त रहा, भोजन नहीं कर पाया, शाम हो गई। राजा से रानी ने कहा कि आज तो तुमने सुबह से खाना तक नहीं खाया, भोजन तक नहीं करा। राजा बोला उस खोड़ले का दर्शन किया था ना, इसलिए मेरे को खाना नहीं मिला, लोग सही कहते हैं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी की सजा दे दी। जैसे ही फांसी की सजा दी वैसे वो हंसने लगा। राजा ने पूछा तुम्हें फांसी की सजा मिली है और तुम हंस रहे हो? राजा ने जैसे ही पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज तुम मुझे फांसी की सजा इसलिए दे रहे हो क्योंकि मेरा सुबह से मुंह देखा तो तुम्हें भोजन नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं खोड़ला हूं, पर सत्य मायने में तो राजा तेरे से बड़ा कोई खोड़ला नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंह देखा तो मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है, हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किसमें क्या देख रहे हैं। विमुषा शिव जी का भक्त था, पर बच्चे उसके पास नहीं जाते, स्त्रियां उसका मुंह नहीं देखती, गांव के लोग उसको नहीं देखते। क्या चढ़ाया था? जम के बोलो जरा। अरहर की पत्ती। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें अब बताओ गुरु जी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती। तो हमारा निवेदन है पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना। पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदिशा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदिशा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबेरे सुबेरे प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों, हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी?
तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया, तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर, और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाता, वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती। एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, एक बेल बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हो, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेलपत्र से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, एक साधारण सी दुर्वा से मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और कितना, एक बहन ने पत्र में लिखा है, मैं नंदनी, मैं श्याम, माला मालिका शिवाने ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर लिया माला माल काशी वाले ने। जो जिस कामना से आया, झोली पसार कर जिसने उसको नमन कर कर प्रणाम कर कर अपने दिल की बात उस देव अधिदेव महादेव से कह दी, उसने झोली नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक का नाम शिव, दूसरे का नाम शंभू। एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा की। शिव तत्व, लोग कहते हैं सीहोर की कावड़ इतनी प्रसिद्ध क्यों है? सारी दुनिया में जेंट्स पुरुष लड़के कावड़ लेकर जाते हैं और सीहोर की कावड़ महिलाएं लेकर जाती हैं। क्यों? कई माताएं अपनी झोली पसार कर धान गोदी में डालकर, जिनके यहाँ 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती,
वो भी कमर में खोस कर 2 दाने चावल के रखकर कंधे पर कावड़ लेकर प्रदोष के दिन कावड़ भरने के लिए चलती हैं और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आनंद के साथ दोनों चलते चलते बाबा को कावड़ चढ़ाते हैं और बाद में वही चावल का दाना कुबेरेश्वर बाबा पर देते हैं। मेरा बाबा उसकी झोली भर देता है, संतान दे ही दे। संतान, इतना महत्व कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ का है, इतना एक विश्वास, एक भरोसा। आप उससे संबंध, विदुषा, विदुषा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, शरीर अड़भंगा, नेत्र विशाल, चेहरा काला, शरीर आड़ा टेढ़ा, भयंकर नेत्र लाल, भयंकर नेत्र। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं, बस अरहर की पत्ती को तोड़ कर लिया और अरहर की पत्ती को तोड़ कर लाया, अरहर की पत्ती को तोड़ कर लेकर आया, शिव जी का श्रृंगार कर दिया उसने, भगवान शंकर का श्रृंगार। जो हो, मंदिर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर पहुंच रहे हो, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, मंदिर पहुंच रहे हो, नहीं है कुछ भी चढ़ाने को, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष की पत्ती मिले उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर। क्या दें भगवान शिव को, क्या प्रदान करें भगवान शंकर को, क्या दें, क्या प्रदान करें, क्या दिया जाए भगवान शिव को, क्या प्रदान किया जाए। शिव पुराण कहती है जो दिल से दे दोगे, जो दिल से प्रदान कर दोगे, जो भी मन से भगवान शिव को आप दोगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। जो भी आप दिल से भगवान शिव को दोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। भगवान शंकर भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव विदुषा के सामने प्रकट हो गए, विदुषा की साक्षी में प्रकट हो गए, उनके सामने सब ये सब बंद हो गए जितने लगे थे। विदुषा की साक्षी में भगवान शिव प्रकट हो गए। सब बाबा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं तुझको, क्या दिया जाए तुझे, मांग ले। मैं तुझे क्या दूं। विदुषा ने देखा भगवान शिव को, भगवान शंकर को, केवल शिव के स्वरूप को देख, केवल भगवान शंकर के स्वरूप को निहार, स्तुप्त खड़ा है और भगवान शंकर का स्वरूप देख रहा है। केवल भगवान शिव का स्वरूप निहार रहा है, देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। और ऐसा ही होता है,
ऐसे ही होता है। यदि भगवान शिव से अगर मन लग जाए, दिल लग जाए, बारह वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व